बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन कल दो बड़े वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या तुर्कमानिस्तान के शहर मैरी में तापी गैस पाइपलाइन का बाकायदा इफ्तिताह था। कल तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने इस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 1735 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन $10 बिलियन में बनेगी, 2018 तक मुकम्मल होगी और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को सालाना 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस फराहम करेगी। पाकिस्तान को रोजाना 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस के शॉर्टफॉल का सामना है। ये पाइपलाइन हमारे मुल्क को रोजाना 1 अरब 38 करोड़ क्यूबिक फीट गैस फराहम करेगी। यूं हम 2 साल बाद गैस के शॉर्टफॉल से निकल आएंगे। ये इस लिहाज से एक एहसास मंसूबा और मैं इस मंसूबे पर हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूं। दूसरा बड़ा वाकया पारा चनार बम धमाका है, जिसमें 25 लोग जाँ बहक हो गए जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हैं। ये इस नौयत का दूसरा वाकया है। इसी जगह 2013 में इसी किस्म के एक वाकये में 57 लोग जिंदगी की बाजी हार गए थे। ये दो वाकयात हैं। आप इन दोनों वाकयात को आमने सामने रखिए और फैसला कीजिए कि हमें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। तापी जैसा पाकिस्तान जो मशरक और मगरिब दोनों तरफ खुल रहा है। हम एक तरफ सेंट्रल एशिया से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात का नया दौर शुरू हो रहा है। ये एक पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जिसमें लाशें बिखरी हैं और लोग दुहाइयां दे रहे हैं। ये दोनों पाकिस्तान इस वक्त सामने रखे हैं। कौम ने अब इनमें से किसी एक का तायुन करना है। ये हमारे लिए आखिरी मौका है। हम अगर तापी, शंघाई और हार्ट ऑफ एशिया के हक में फैसला देते हैं तो फिर हमें सियासत का यह वतीरा तरक करना होगा। सिंध रेंजर्स को इस किस्म की मनफी जलवार के सामने बेजारो मददगार किसी सूरत, इसलिए कि रेंजर्स बोल नहीं सकते कि बोलने पे आए तो पूरी कौम उनके साथ बोलेगी। कितनी दफा इख्तियारात आप दे चुके हैं, तब तो वो असेंबली में नहीं लेके गए। ये अचानक किस तरह ख्याल आ गया आपको? आप सेनेट को नहीं पूछते थे चौधरी साहब, आप असेंबली को नहीं पूछते थे, आपकी हुकूमत नहीं पूछती है तो क्या अब भी ना पूछे अपनी असेंबली को? रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा, जेआईटी का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। अब आपने धमकियां देनी शुरू की है सिंध को। कर गुजरे वीडियो है आपके पास, चला गए, कोई सबूत है ले आए। हम कब कर रहे हैं, आप ले आए ना, हम कब करते नहीं करे, लेकिन आप रेंजर को बीच में डला। ये सब कुछ एक शख्स के लिए किए जा रहे हैं। 1 रुपया भी आपने दिया है सिंध हुकूमत को? इतने बड़े अखराजात हैं इस ऑपरेशन के। अमन अमान आपका मसला है, सिंध की बका का मसला नहीं, पाकिस्तान की बका का मसला है कराची का। जी आप क्यों इस बात को बढ़ा रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं। अख्तियारात की फंक्शंस है, किसी के अख्तियार मुझे भी नहीं है। 18 दिनों बाद इंडिपेंडेंट उनको थ्रेड करना कि आखिरी वार्निंग दे रहा है, तो मैंने ये कहा है कि मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि क्या उसके पीछे मियाँ साहब का हाथ है या ये वही लोग हैं जो 2014 अगस्त की जो कंस्पायरेसी थी उसका हिस्सा थे। ये वही लोग तो नहीं है आस्तीन के सामने। ये सब कुछ एक शख्स के लिए किए जा रहे हैं। एक सूबे को टारगेट बनाना, एक्सप्लॉइट करना, तो मैं समझता हूँ ये फेडरेशन के साथ खेल खेला जा रहा है। सिर्फ एक इदारे को आप बदनाम कर रहे हैं, जिस इदारे के कोई रेंजर्स किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर 89 से रेंजर है तो रेंजर से कहीं बढ़कर मार्शलाई हुकूमतें थी, फौज थी, अफवाज पाकिस्तान खुद थी, लेकिन फिर भी तो आपकी बदनज़मी रही। अगर आपको सिर्फ सिंध के ऊपर गवर्नर रूल लगाना है तो लगा के दिखाओ। और हम अगर ये वतीरा तरक नहीं करते तो फिर हम 90 की दहाई में वापस चले जाएंगे और लाशें, खून और बारूद हमारा मुकद्दर बन जाएगा। ख़वातीन हज़रात, क्या सियासत 90 की दहाई में वापस जा रही है? क्या रेंजर्स की तोसी का मामला उलझ गया है? क्या अब मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों में लड़ाई होगी? क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी? और खुर्शीद शाह ने आज कौमी असम्बली में ऐलान जंग भी कर दिया। यह महज एक धमकी है या फिर हकीकत है? हम आज के प्रोग्राम में ये सारे नुक्ते डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान नवाब अली वसान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तीसरे मेहमान अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और चौथे मेहमान है साजिद अहमद साहब, MNA और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। वसान साहब, ये फरमाइए कि ये आप करना क्या चाहते हैं कराची में? सर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज सच सिंध गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करना चाहती। नहीं, कोई इसी चीज पे तो एतराज है लोगों को। मैं बता रहा हूँ, जो आपको करना चाहिए आप नहीं कर रहे। नहीं, देखें, ये जो जिस तरीके से हमारे जो रेंजर्स के इदारे हैं, माशाल्लाह उस पे किसी को वो नहीं है कि किसी किस्म का कोई शक होना चाहिए या किसी किस्म का ये होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मतलब रेंजर्स है, हमारी रेंजर्स है, हमारे मुल्क की रेंजर्स है। देखिए, ये इसका इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है। एक दो दिन में मेरे ख्याल में एक कल हो जाएगा, मुझे यकीन है। वजह क्या सर? वजह कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ बाहर है और नवाज शरीफ तो ताल्लुक ही नहीं, वो तो उन्होंने खुद CM सिंध से बात की है। मैं वो कह रहा हूं, उनका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने खुद बात की है, क्या किया है क्या नहीं किया है। उन्होंने बात की थी कि बयानात बंद होने चाहिए, नहीं, और बयानात साथ ही स्टार्ट हो गए चौधरी निसार साहब की वजह से। देखिए, वफाक अगर इस तरीके से बयान देगा, रेंजर्स देखें हमारा अच्छा इदारा है, उसके बात हम इसमें नहीं काउंट करते, पर जिस तरीके से चौधरी निसार सिंध के ऊपर हमला कर रहा है, देखें ये तो मशहूराना मशहूद भी है इधर। हम तो कहते हैं ठीक है, आपके पास वीडियो है तो वो तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि लाएं, अगर उसकी भी है तो उसकी भी है। तो आप तो ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाते हैं, आप ये भी दावा दे रहे हैं ना सर? हमने कभी नहीं कहा गवर्नर राज लगाया जाए। अगर चौधरी निसार नवाज शरीफ के कहने पे लगाना चाहता है तो लगा दे, हमें वो इतराज नहीं है कि नहीं है। पर मसला ये है कि यार सिंध है, ये एक पिलर। साहब आप देखिए सर, आज के दिन क्या हुआ है कि वजीर आला साहब के घर का घेराव हुआ, PTI के वर्कर भी थे, आम शहरी भी थे, बिजनेसमैन भी थे, वहां पे फेरी वाले भी थे और सरकारी मुलाजिम भी थे उसमें। और सब लोगों का ये कहना था कि रेंजर्स को फौरी तौर पर उनके इख्तियारात में तोसी दें। सर, ये जिस तरह आपके खिलाफ एक मूवमेंट चलनी शुरू हो गई है कराची में, इस तरह तो आप बाहर निकलना नहीं निकल सकेंगे। सर, हम कब कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा, मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा कि हम रेंजर्स को इख्तियारात दे रहे हैं। जाहिर है 147 के तहत असेंबली से पास होके आज असेंबली में आया है, वो 11 नंबर पे था, वो आएगा कल परसों, कल तक हो जाएगा। नहीं आ सकेगा, नहीं आ सकेगा सर, नहीं यार, कल इंशाल्लाह कल आ जाएगा। कल आप नहीं कर सकेंगे, परसों आ जाएगा। आप इसको परसों देते कि आप 11वें नंबर पर रखा हुआ आपने मुसलसल। नहीं, देखिए ना, जाहिर है कोई और भी वर्क होता है तो इस हिसाब से 11 नंबर पे। यानी कराची का अमन, सिंध का अमन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। मैं एक बात बता दूं चौधरी भाई, सबसे पहले कि जो कराची में अमन हुआ है, रेंजर्स ने किया है, आर्मी ने किया है, पुलिस ने किया है, सिंध गवर्नमेंट ने किया है, मिलके किया है। हम यही बिल कौमी असेंबली में 4-5 माह पहले आया था, यही रेंजर्स के ये पावर्स वफाक ने देखिए यही आया। उसके बाद हम खुद चाहते हैं कि रेंजर्स ने अमन करवाया, पुलिस ने करवाया, आर्मी ने करवाया, रेंजर्स को मिलने चाहिए। पर जाहिर है आज आया तो कल नहीं, परसों तो सही ये फरमाइएगा, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चाह रहे हम तो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अपोजिशन आपकी तरफ से होनी चाहिए। आप रेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मान रहे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखें जावेद भाई, जब ये ऑपरेशन शुरू किया था तो इसको सपोर्ट भी MKM ने किया था। अच्छा, उसके बाद सितंबर 2013 से ऑपरेशन शुरू हुआ और PM हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें तय पाया था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़रबेआज़ किया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से सिंध के गवर्नर हाउस में भी एक मीटिंग हुई और हमने ये फील किया कि जब ये ऑपरेशन MKM शुरू हुआ तो हमने फील किया कि ये ऑपरेशन शायद MKM को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। MKM के कारकुनान का एक्स्ट्रा जूटिंग किलिंग हुई, MKM के कारकुनान गिरफ्तार हुए, मारबाद कत्ल हुए, MKM के कारकुनान लापता हुए। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM जो कि इस वक्त कैप्टन भी हैं इस ऑपरेशन के, उनका ये कहना था कि ऑपरेशन बहुत सही हुआ और बहुत सही रेंजर्स कर रही है काम। इनके वुज़रा का ये कहना था कि रेंजर्स ऑपरेशन बहुत सही कर रही है और अपना किरदार अच्छा प्ले कर रही है। अच्छा, इसके उन्होंने कहा था कि वेल डन, कमाल कर दिया आपने। तमाम A to Z इनकी जितनी क़यादत ऊपर से नीचे तक है, सबका ये कहना था कि ऑपरेशन बहुत सही हो रहा है। लेकिन जब इनके ऊपर हाथ डाला गया
तो फिर रेंजर्स के अंदर कीड़े निकल आए। फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बार बार एक्सटेंशन बढ़ाई गई है सिंध के अंदर रेंजर्स की, और अब सिंध असेंबली से बात की जा रही है। अब जब इनके अपने ऊपर बात आई तो ये सिंध असेंबली चले गए, इख्तियारात ना देने की बात कर रहे हैं। आदमी को बचाने के लिए ये तोसी नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको बताऊं सिंध का हाल क्या किया है। गुज़श्ता 7 सालों के दौरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जिस तरह से करप्शन की गई और जिस तरह से सिंध की ज़मीनों की बंदरबाट हुई वो सबके सामने है। इसके अलावा सिंध का शायद जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ जिस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर करप्शन की गई वो सबके सामने आया है, वो सबके सामने है। अच्छा, अब इनका कहना इनको सिर्फ कहना बाकी है। इनका कहना ये कि आप एमक्यू के खिलाफ करते रहे लेकिन हमारे पर हाथ न डालें। सीधी और सच्ची बात तो एक आदमी को सच्ची बात ये। अच्छा बिल्कुल, आज अगर डॉक्टर आसिम साहब पे हाथ डाला इन्होंने तो आज खुर्शीद शाह साहब को ये याद आ गया कि अगर वज़ीर दाखिला को भी हम 15 दिन रखेंगे तो वो भी उनकी ज़बानी बोलेंगे। कल तक हम बोलते तो मजाक उड़ाते थे। आज इनके लोगों को याद आ रहा है कि जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। आज इनको ये भी याद आ रहा है, आज इनके मिनिस्टर्स को ये भी याद आ रहा है, आज इनके मिनिस्टर को ये भी याद आ रहा है कि अगर जमहूरियत को खत्म करना है, गवर्नर लगाने हम देख लेंगे। तो जब अपने ऊपर बात आ रही है तो फिर आपको सब कुछ याद आ रहा है। कल तक एमक्यूएम के साथ ज्यादती हो रही थी, एमक्यूएम के साथ जुर्म हो रही थी और हो रहा था। एमक्यूएम ने उस वक्त बर्दाश्त किया, एमक्यूएम ने रैलियां निकाली, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ नहीं हुआ, पूरे जो कराची में और भी मजहबी पार्टियां हैं, लयारी से सब कुछ हुआ। बाकी देखें, ये जिस तरीके से कह रहा है कि सिंध में ये करप्शन हुई, सिंध में ये हुआ, सिंध में ये हुआ, हम कब चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ नहीं हो? हम चाहते हैं कि सिंध में भी हो, पंजाब में भी हो, केपीके में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, तो हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि साजिद भाई, तो ये 7 साल तो हमारे साथ गवर्नमेंट में थे, तब ये कहां थी? तब ये ठीक था। तब जब अभी नहीं है तो अभी इसको याद आ रही है। बार बार आए, बार बार गए थे सर, देखें बार बार आए, बल्दियाती इलेक्शन कराची हो गए को वापस आते थे, ये इख्तियार देने तैयार नहीं है। वापस आते थे, बल्दियाती इलेक्शन हो गए कराची अभी जब नहीं है इख्तियार देने तैयार नहीं है। बुरा लग रहा है इस तरीके। अली साहब ये बताइए, सर अली सोच के बोलना चाहिए इस तरीके से। अली साहब ये फरमाइएगा कि ये तोसी क्यों नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं इब्तिदाई से करूँगा चौधरी साहब कि हम उस शख्सियत की उम्मती हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि मालदार के लिए कानून और कमज़ोर के लिए कानून और, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। अब सवाल ये है कि रेंजर्स ऑपरेशन कामयाब हुआ, कराची में अमन कायम हुआ बहुत हद तक, अगवा बराए तावान, भत्ता सब में कमी हुई। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ रेंजर्स ने करके क्या कौम के मैंडेट को पूरा किया या उसकी तौहीन की? जिस काम के लिए कौम ने उसको भेजा था अगर उन्होंने वो किया तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर उस काम के आगे दीवार क्यों चुनी जा रही है? इस वजह से आपसे वही पूछ रहा हूँ सर, इस वजह से कि एक शख्सियत जिनका नाम आज चौधरी साहब ने शायद नहीं लिया, चौधरी डॉक्टर आसिम हुसैन, मैं कह देता हूँ जी, बिल्कुल, क्या वो शख्सियत इतनी अहम है या उस शख्सियत के पीछे कोई और पर्दादार है जो पर्दादार भी शायद नहीं रहा? क्या उसको बचाना सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम की जिंदगी से ज्यादा अहम है? देखें, मत भूलिए नहीं, कुछ लोगों का ये कहना भी है अली साहब के, चौधरी साहब के कराची की सूरत हाल ऐसी है, मत भूलिए आसफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं और ये 27 दिसंबर तक इस तोसी को नहीं देना चाहते ताकि वो आए, तकरीर करें और करके वापस चले जाएं, उसके बाद तोसी कर दें। मत भूलिए कि कराची की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे अगर थोड़ा सा भी आप कमजोरी दिखाते हैं कि रेंजर ऑपरेशन या रोल बैक हो रहा है या उसको ड्रॉ डाउन किया जा रहा है, ताकत में कमी की जा रही है, यकीन कीजिए आपका जो अनासिर वहां पे मौजूद है, मारने मुरने वाला दहशतगर्द अनासिर, वो आपने अभी कमा नहीं किया, वो रिटेलिएट करेगा फिर आप पे, और वो रिटेलिएशन खुदा ना खास्ता अगर आई। अच्छा, वो कौन लोग हैं सर? मुझे एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर लूं। ये हंसने की मेरे ख्याल में बात नहीं है क्योंकि 16 दिसंबर आ रहा है, हमारे बच्चों की शहादत का दिन है और मैं जो बात करूं सीरियस बात है कि अगर ये रेंजर ऑपरेशन की डी-एस्केलेशन नहीं, आप अपनी बारी में प्लीज बात कीजिए, इस तरह मत करें, इधर मत करें, आप कराची में ये काम आप प्लीज कराची में करें, इधर तो मजाक किया ना कौम के साथ। भाई एक मिनट, अपनी बारी में बात कीजिएगा, इस तरह मत करें। कराची में आप कर सकते हैं, वो आप करते हैं वहां पे। देखें, अगर रेंजर ऑपरेशन की ड्रॉ डाउन से
उन अनासर को दोबारा मौका मिले, सर किन अनासर को जो दहशतगर्दी वहां पे फैला रहे हैं, जो भी हैं। वो तो सारी पार्टीज में सर। सर आप मुझे बात पूरी करने देंगे, आप मुझे बात पूरी करने देंगे। सर सुप्रीम कोर्ट बात पूरी कर लूं, फिर आप दूसरा सवाल आप निकाल के देख लीजिए। पीपल्स पार्टी बात पूरी कर लूं, एएनपी भी चौधरी साहब, फिर आप दूसरा सवाल कर, फिर आप नहीं इस तरह मत करें ना, मुझे बात अपनी पूरी करने दें, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर आप अपना दूसरा सवाल कर लें कि अगर ऐसा होता है और वो लोग दोबारा आप पे अटैक करते हैं, अगर किसी की जानें जाती हैं, क्या कायम अली शाह साहब उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, या वो लोग जो कायम अली शाह साहब के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या तो आप इसको एक्सटेंशन देते, आपने एक्सटेंशन नहीं दी, तो आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में शरीक हैं कायम अली शाह साहब, क्योंकि अब देखिए इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के काम कर रही हैं। रबीउल अव्वल और मुहर्रम 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें कराची में आप रेंजर्स को डिप्लॉय करते हैं, और अब क्योंकि आपने तोसीर नहीं की, 12 रबीउल अव्वल आ जाएगा, और अगर रेंजर्स बाहर नहीं आते और आपको सपोर्ट नहीं करते, आम शहरियों को वहां पे इबादत गाहों को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लिहाजा आप लोगों को सोचना चाहिए उसमें। वसान साहब, देखिए निहाल साहब को शामिल करने से मैं वही कह रहा हूं कि रेंजर्स हमारा इतना अच्छा इदारा है, उसकी ये बार बार टीवी, मेरे ख्याल में ये नहीं आनी चाहिए चीजें, ये हो जाएगा 1 या 2 दिन में, कोई नहीं है। ये चौधरी निसार ने खराब किया हुआ है। जब एक इदारा एक मोअज़्ज़िज़ है हमारा, उसको खामखा क्यों हम बार बार। निहाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप सिंध पे हमला करना चाहते हैं, चौधरी निसार साहब करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से चौधरी निसार ने जो बातें की हैं, आप देखें ये इस तरीके से कोई भी इस तरीके से होती है कि बिल्कुल हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गवर्नर ये टेप है तो दे दें, रिकॉर्डिंग है तो दे दें, कमजोर नहीं किया जा सकता, इस तरीके से किसी को कमजोर न समझे, हमला करने की क्या जरूरत, किसी को ये न करें, तो ये देखें जाहिर है सिंध को तकलीफ होती है, सिंध को तकलीफ होती है, सिंध को रहने वालों को तकलीफ होती है। हम कभी भी न चाहेंगे रेंजर्स ने अमन किया है कराची में, और ऐसा नवाज आज तक जालिम को जवाब तो देने दें, हमलावर को जवाब तो देने दें। जी निहाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब वसान साहब ने अभी कहा कि कुछ भी नहीं करना चाहते हम, ये करने ही कुछ नहीं चाहते हैं, माँ सिवाय आपके प्रोग्राम में बकबक करने। अच्छा, माँ सिवाय हमें हाशमी साहब ये ना, माँ सिवाय आपके प्रोग्राम को हाईजैक करने के सीनियर आदमी है। देखिए बातें यार क्या, मैं इस लफ्ज को वापस ले लेता हूं। ऐसे लफ्ज बोलते हैं, मैं इस नहीं, आपने सिर्फ अब तंग था, काम नहीं करते, आप काम कर रहे हो, अब आप बड़ा तीर मारे हैं। आप पंजाब में देखें क्या हो रहा है, नर्सरी इधर से पैदा हुई है, आप उसको तो खत्म करो पहले। आप सिंध की बात करते हो, सिंध में हम तो कहते हैं कि पूरे सिंध में होना चाहिए, होगा, जरूर होगा, ये भी आपका मुंह। हम कहते हैं कि पंजाब में भी होना चाहिए। जो करप्शन हो रही है, आप पंजाब में जो सत्यानाश कर दिया है पंजाब का, जो वीडियो होना चाहिए, और नदीपुर मेट्रो, ये सारे उसमें जब पकड़ेंगे ना, सब पता चलेगा कि इशू क्या है कि वही होना चाहिए। इनको यही है ना, जो 90s में आसफ अली जरदारी साहब के नेब के ऊपर केस किए गए, वो झूठे निकले ना। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ही जब भी इनकी हुकूमत आती है ऐसा ही करते हैं, सिंध के साथ ज्यादती करते हैं। जी हाशमी साहब, देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, इनको पता ही नहीं क्या करना है। नंबर 1, रियासत की जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करना। इनको ये नहीं पता, हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, वी आर अगेंस्ट करप्शन, लॉलेसनेस। इनसे जरा पूछा जाए, सिर्फ कराची की करप्शन तो जहां भी कह रहे हैं भाई, जहां भी हो, तो कब कह रहे हैं, जहां भी हो, पकड़ो, जहां भी हो, जहां भी हो, केपी है। अच्छा, एक तो ये बातें करेंगे और नोट गिनेंगे, और कोई काम नहीं करना। आप जाके सिंध की गलियों में पूछे, उनकी सड़कों को देखें, उनके इमारतों को देखें, घर के बच्चों से पूछे, घर के बच्चों से करते हैं ना, इलेक्शन रिजेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं। बात ये है कि सारा पैसा करते हैं, करते तो है, दुबई में तो नहीं ले जाते हम, दुबई तो। बात तो सुनिए ना, आज एक सीरियस नोट हमने देखा कि जनाब खुर्शीद साहब जो हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ में बात करें। उन्होंने रियासत की भी नहीं है भाई, नहीं है उनकी, वो अपोजिशन के लीडर है, जिम्मेदार आदमी है। ये अगर कायम अली शाह कहते हैं, मुझे एतराज नहीं है। अगर उन्होंने आज रियासत पे हमला किया, ये बयान देके उन्होंने रियासत को धमकी दी, खामोश हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा चौधरी निसार साहब ने सियासत में क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना। आज उन्होंने कहा कि निसार साहब के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो कहें कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है और गवर्नर राज तो गवर्नर राज तो हमने लगाया, दाखिला क्यों कह रहे हैं,
हमने नहीं लगाना है। तो वजीर दाखिला हमने नहीं कहेंगे तो लगाना। जवाब भी देंगे वो। हमने गवर्नर राज नहीं लगाना। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, क्या वजीर वीडियो लाए उनकी भी चौधरी क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह को ये जेब देता है कि हम पाकिस्तान को हिला देंगे? हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान को हिला देंगे। हमने कहा उन्हें कहा सिंध की सतून हिला रहे हैं पाकिस्तान को। आप जब भी कोई बात होता है ये सिंध कार्ड ले आते हैं, पाकिस्तान को बनाया, हमने कुर्बानियां दी। ये कबर के पीछे क्या कुर्बानियां दी? जरदारी आप लीडर से भागे क्यों 10 साल चले आपके लीडर आज सरदार है, आप हमारी मौका की बात नहीं है। भुट्टो की शहीद के कातिल को पकड़ा आपने, 10 साल जेल काटी है। कातिल को पकड़ा, शहीद के कातिल को पकड़ा, शहीद के कातिल को पकड़ा, नोट पकड़ा, बस नोट पकड़ा, छोड़ के चला गया। शहीद के कातिल पकड़ा, नोट पकड़ने के अलावा इसको हाशमी साहब एक मिनट रुकिएगा। मेरा ख्याल है आप थोड़े से कूल डाउन हो, मैं इस दौरान एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा कि आप वाकई चाहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज लग जाए? कतल नहीं चाहते, हम चाहते हैं और ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से? नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए, जिनकी ख्वाहिशात हैं वो तो गवर्नर राज लगना नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें अपना हाथ सेक रहे हैं, निजाम को खराब करना चाहते हैं, जमहूरियत को खराब करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी शामिल है उसमें। बहुत सारे लोग, मैंने आपको जैसे खुर्शीद शाह साहब की बात की कि उनका ये डोमेन नहीं था, डोमेन था कायम अली शाह साहब का। वो जो चाहे, उनको हक है, उनके पास मैंडेट है, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको लोगों ने ये मैंडेट दिया। मगर सर वो तो कायम अली शाह साहब ने ये भी कह दिया कि इख्तियारात मेरे पास भी नहीं है। तो फिर कहाँ है उनसे? मैं वसान साहब से पूछता हूँ, मेरे भाई से, कि व्हाट इज इशू, मसला क्या है? आप क्या नहीं चाहते कि अमन हो? आप क्या नहीं चाहते चोरों को पकड़ा जाए? आप नहीं चाहते करप्शन का खात्मा हो? आप नहीं चाहते सड़कें बने, हॉस्पिटल बने? कौन नहीं चाहता? तरक्की करे, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया, तो अगर नून ने बनाया। आप आप अगर आपको इतना सिंध का एहसास है तो दे ये अपनी बारी में क्यों नहीं बोलता? अवार्ड वाले मेरा भाई अपनी बारी सिंध का हिस्सा है। मेरा भाई अपनी बारी में मेरे भाई बोले, मैं तो ये चाहता हूँ सबसे बड़ा जो लूजर होगा इस सारी चीजों में, इस खेल में, वो सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी। क्यों? कि जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी, जितनी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। जितनी इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों का एतमाद बहाल होगा, पीपल्स पार्टी की नेक नामी में इजाफा होगा। कैपिटल हब है वो फाइनेंशियल हब है हमारा, वहां पे हम एक कल्चर डेवलप करते हैं। सिंध का कैपिटल है वो, सिंध का कैपिटल अगर सबसे आगे जाएगा तो सिंध की वो पार्टी। लेकिन देखिए निहाल हाशमी साहब, ये तो वो पार्टी है जिसने धरने के दौरान आपका साथ दिया था। अब मुझे महसूस होता है कि ये आपसे नाराज हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि इनको बैठ के मनाते और मनाकर इनके अगर ग्रीवेंसेज हैं तो उनको एड्रेस करें ताकि ये मामला आगे चले। साजिद साहब की तरफ से हम इनको मनाने बताता हूं अभी आपको। जी एक मिनट, साहिद साहब ये फरमाइएगा कि एमकेएम की क्या पोजीशन है? क्योंकि आज जब सिंध असेंबली में ये सारा इशू चल रहा था तो आप ना अपोजिशन के साथ थे, ना आप हुकूमत के साथ थे, आप दरमियान में बैठे हुए थे, तो आप अपनी पार्टिसिपेशन भी शो करें ना। आप कहां पे? नंबर 1 ये कि ये जो अभी गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग हुई सीएम सिंध की, अच्छा अपने इनके वज़रा से, नंबर 1 इन्होंने हमें एतमाद में तो लिए नहीं कि इनकी पॉलिसी अब है क्या, कि उनको किस तरह से इख्तियारात देने हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह से ये चाहते हैं ऑपरेशन। मतलब हमने जो महसूस किया है, पीपल्स पार्टी शायद ये चाह रही है कि सिर्फ एमक्यू के खिलाफ आप करें और बाकी हमें छोड़ दें। अच्छा, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ही का जोर कराची पर है। मिसाल के तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत बिल्कुल क्या मॉडल टाउन का वाक़या नहीं हुआ था, वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आबिद शरीली के वालिद साहब ने राणा सनाउल्लाह साहब का नाम नहीं लिया कि वो टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं? क्या पंजाब के अंदर गुज़श्ता दिनों एक अभी दहशतगर्द पकड़ा गया, टारगेट किलर पकड़ा गया था, उसने कहा था कि मुझसे राणा सनाउल्लाह ने टारगेट किलिंग करवाई, तो उसके बारे में नून का क्या ख्याल है? फिर अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले एक लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पंजाब में भी रेंजर्स कार्रवाई करे, तो चौधरी निसार साहब का स्टेटमेंट आया, इमरान खान साहब ने कहा था कि पंजाब में भी कार्रवाई की जाए, रेंजर्स। इमरान खान ने कहा था पूरे पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको महसूस होता है, वहां से भी स्टार्ट कर लें। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। जब तो फिर उस पर चौधरी निसार साहब का स्टेटमेंट ये आया कि नहीं, ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर आईनी बात कर रहे हैं, तो इस तरह चलेगा नहीं। मिसाल के तौर पर एक तरफ अयान अली पकड़ी जाए डॉलर ले आते हुए, उसके जो शख्स पकड़े, जो इंस्पेक्टर पकड़े, उसको कत्ल कर दिया जाए और उसकी जमानत हो जाए, इंसाफ नहीं है। फिर बिल्कुल इस तरह एपीएस का वाकया पेशावर के अंदर हुआ, तो क्या पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इसको जिम्मेदारी को कबूल करे? बिल्कुल इस तरह गुज़श्ता कल जो भी वर्सा हैं, एपीएस के शोधा के जो वर्सा हैं, उनका स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर आया कि हम एहतजाज करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था हम इनका मुकदमा असेंबली में लड़ेंगे, और वो मुकदमा सही तौर पर नहीं लड़ सके। इसका मतलब ये कि कहीं वो कौमी सान है, उसमें
किसी एक पार्टी का इशू नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर कराची के अंदर 31 अक्टूबर 1996 का सोराब गोट का वाकया हुआ, हजारों लोग उर्दू बोलने वाले मार दिए गए, एमक्यूएम कारकुन को मार दिया गया। 14 दिसंबर 1986 को कस्बा अलीगढ़ का वाकया हुआ। 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद का वाकया हुआ। 26-27 सितंबर मई 1990 को पुलिस की वर्दियों में हैदराबाद में कार्रवाई की, बाकायदा तौर पर वहां पक्का किले के अंदर कार्रवाई की, वहां लोगों को मारा गया। तो इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाएगा या सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनों को कत्ल किया जाएगा, एमक्यूएम के कारकुनों को मारा जाएगा? लेकिन फिर भी ये मिस ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों रेंजर्स ने और एफआईए ने करप्शन के हवाले से भी कार्रवाई स्टार्ट की, हम इसको भी फेवर करते हैं। देखिए एमक्यूएम का इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहना है। एमक्यूएम सीधी सीधी बात कर रही है कि एमक्यूएम ये चाहती है कि आप गिरफ्तार करें, उनको अदालतों में पेश करें, मारवादा कत्ल ना करें, 3rd डिग्री टॉर्चर ना करें किसी के ऊपर, और किसी को के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि एमक्यूएम फील कर रही है कि ये टोटल ऑपरेशन हमारे खिलाफ हुआ है। सिर्फ फील तो सभी कर रहे हैं। अली साहब को शामिल कर रहे हैं। एक मिसाल दूंगा, अभी लियारी में ऑपरेशन हुआ तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि लियारी में ऑपरेशन हुआ और उससे हमें असर पड़ा कि हमारी सीटें वहां से कट गई। पूरे कराची में ऑपरेशन हुआ, लेकिन कराची के लोगों ने साबित कर दिया कि एमक्यूएम के साथ गलत हुआ। इसमें थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं, कोई भी एमक्यूएम के ऊपर नहीं हुआ, एमक्यूएम के ऊपर भी हुआ, सारी पार्टियों के ऊपर हुआ। ये नहीं है कि सिर्फ एमक्यूएम के ऊपर हुआ, लियारी के ऊपर हुआ, हमारे आपकी पार्टी का तो एक बंदा गिरफ्तार हुआ था। लियारी की खुर्शीद शाह की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लियारी के ऊपर हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे लियारी के ऊपर हमारे हमने फिर भी कहा रेंजर लियारी गए थे, लोगों ने उनके हक में नारे लगाए वहां पे। तो लगाने चाहिए, आपके खिलाफ नारे लगे, क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्यों नहीं लगाने चाहिए? वो अच्छा काम कर रही है, क्यों नहीं कर? एक खबर ये भी है कि 4 नकात इसके अंदर तब्दीली लाना चाह रही है सिंध असेंबली। उसमें यह है कि जब भी रेंजर किसी शख्स को गिरफ्तार करेगी तो उसमें आम शख्सियात की गिरफ्तारी से पहले गवर्नमेंट से पूछा जाएगा। सरकारी दफातर में ऑपरेशन नहीं हो सकेगा, सरकारी अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, और फलाई इदारों पर को इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हो सकेगा। तो अगर ये सारे नकात इसमें इस कानून का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर कौन बचेगा जी कराची में जिसको गिरफ्तार करना है? क्या सब्जी फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन होगा ये? देखिए, इसमें रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम 1-2 मिनट मुझे दे दें बगैर इंटरप्शन के, कि जो प्लान था, देखिए शुरू में एमक्यूएम ने बहुत इस पर एतराज़ात किए, ठीक है। अब उनको एक नेचुरल सपोर्ट मिल गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। जुल्म ये हो गया है चौधरी साहब कि इस ऑपरेशन को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। आज जब उसको सिंध असेंबली में डिस्कस किया गया तो पॉलिटिसाइज हो गया। आपने एक नॉन पॉलिटिकल ऑपरेशन को, क्योंकि देखें एमक्यूएम के हमारे भाइयों को बहुत एतराज होता था कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। जो सर प्लीज सर अगर मैं बात कर लूं, देखें जब ये बल्दियात का इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूं इनकी जो कामयाबी थी उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आया वो ये था कि अगर इनको दीवार से लगाया जाना होता तो इनकी फिर एक सीट भी ना निकलती। तो इससे साबित ये हो गया कि रेंजर्स ऑपरेशन वाज नॉन पॉलिटिकल। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसको क्वेश्चनेबल क्यों बनाया? इन्होंने बड़े तरीके से गेम खेली है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, और इसमें एक बात पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने, और इसमें एक बात नून पे भी आती है, उस पे भी मैं आऊंगा। तीनों पार्टियों ने खेली। नहीं, उनकी नहीं मैं बात कर रहा, उस पर दूसरी बात है। देखें, इन्होंने इसको पॉलिटिकल कर दिया। आप इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कंटिन्यू कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप कराची के अवाम की जान और माल से खेल रहे हो, क्योंकि कल को पीपल्स पार्टी खेल, ये जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों खेल रही है, आपका ख्याल है? नहीं सर, ये मैं जो दो जमातों की बात की और पीपल्स पार्टी की, देखें आज आप असेंबली में थे, अगर आप समझते हैं कि रेंजर्स ऑपरेशन कंटिन्यू चलना चाहिए, एमक्यूएम की मैं बात करूं, आपको सपोर्ट करना चाहिए था अपोजिशन की बात को। हम तो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूं, बस मेरी बात खत्म हो रही है। दूसरी, मेरे भाई ने ऑनरेबल एमएनए साहब ने बात की, साजिद साहब ने कुछ वाकयात गिनवाए, हमें भी उस पे पाकिस्तानी थे, उनकी शहादत पे हम सबको दुख है। मेरा सवाल ये है कि जब आप 5 साल मुशर्रफ साहब के साथ थे, आपने इसकी कितनी इन्वेस्टिगेशन की, और अगर आप बेख्तियार थे तो आप हुकूमत में क्यों बैठे रहे? एक बात। और उसके साथ नून लीग की सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि मियां साहब तो चले गए हैं चीन और दौरों पे चले गए हैं, काम उन्होंने चौधरी निसार की जिम्मे छोड़ दिया है। पूरी कैबिनेट में जावेद चौधरी साहब, नोबडी सपोर्टिंग चौधरी निसार, वो अकेला बंदा बयान दे रहा है, अकेला, नोबडी सपोर्टिंग। आज मैंने हाशमी साहब को देखा है, हालांकि और प्रोग्रामों में इनके स्पोक्स पर्संस आर इवन नॉट सपोर्टिंग चौधरी निसार। तो क्या ये जंग अकेले कोई आपकी जमात में चौधरी निसार साहब ने लड़नी है? देखें, अगर नून इसका जवाब चौधरी निसार को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो पीटीआई से अली मोहम्मद चौधरी निसार को सपोर्ट करेगा इस बात पे कि रेंजर ऑपरेशन चलना चाहिए,
اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. جو 4 پوائنٹ آپ نے بتائے وہ 4 پوائنٹ ہم نہیں مانیں گے. چلنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے. وقفہ لینے دے. نہال ہاشمی صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. چودھری نثار نے جو بیان دیا ہے اس کے ساتھ اپنے منسٹری ہاتھ ہی دینا گوارا نہیں کرتے. وہ جس نہال طرح صاحب رویہ ہے. سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ کیا آپ 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں؟ آپ اس سیاست کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں؟ چھوٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ ساتھ رینجرز کا ایشو اب اتنا آسان نہیں رہا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان کے تعلقات اچھے رہے, لیکن اب وہ تعلقات ٹوٹتے ہوئے اور جنگ ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو یہ دونوں پارٹیز کے لیے خطرناک ہوتا چلا جائے گا, اور رینجرز یقیناً اس سارے معاملے کے درمیان ایک خوفناک قضیہ بن جائیں گے. یہ فرمائیے کہ نہال ہاشمی صاحب, آپ 90 کی دہائی کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. اگر ہم 90 کی دہائی میں ہم واپس جاتے تو قائم علی شاہ صاحب ہمارے کپتان تھوڑی ہوتے. ہمارے تو کپتان اس آپریشن کے قائم علی شاہ صاحب ہیں. ہم تو ان کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. نام کے کپتان رکھے ہوئے سر آپ نے, نہیں آج تک آپ نے ان کو مضبوط نہیں کیا, مسلسل مضبوط کیا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, ہم یہ حملہ آور تو ہو سکتے ہیں, ہم نہیں ہوں گے ان کے اوپر. دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں, چودھری صاحب کو اس کے بیانات دینا چاہیے تھے سر. دیکھیے, ہی از دی انٹیریئر منسٹر. چودھری صاحب جو بات کرتے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں, اس سے ہٹ کے نہیں کرتے. ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. میں بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاور اسمبلی کے پاس ہے یا کہیں اور ہے؟ اندرون ملک ہے, بیرون ملک ہے؟ اندرون ملک ہی ہے, اسمبلی کے پاس ہی ہے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے, یہ اٹ از این ایڈمنسٹریٹو پاور which is with the chief minister of Sindh. قائم علی شاہ صاحب کو یہ سوال ہے نون لیگ والے جمہوریت فراموش ہے, اس لیے کہ جب پی ٹی آئی بھائی ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک گالیاں ملی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی, ایسے کھڑی رہی. یہ تو جا رہے تھے, اعلان کرنے والے تھے, نواز شریف آئے کہہ رہے کہ میں ایسے خدا کی قسم اگر اپنی بارے میں بولتے ہیں جا رہے تھے, اپوزیشن لیڈر نہیں لگاتے, یہ اسی وقت اس کا خدا ہی حافظ پوچھیں. یہ کرپشن کے ساتھ ہے, جا رہے تھے, ان سے بچایا, مضبوط کیا. کرپشن کے ساتھ ہے یا یہی ہے نا, یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلی کو مار دو, ممبروں کو مارو, یہ کرو. عمران خان کی جو بیاننگ ہے وہ کام نہیں کر سکے. وسان صاحب, آپ نے اس وقت جو احسان کیا, اب آپ ڈاکٹر عاصم کی شکل میں احسان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم ڈاکٹر عاصم کی کوئی نہیں چاہتے کہ ان کا احسان ہم نے کبھی نہیں کہا, آپریشن ہونا چاہیے کراچی سندھ میں ہونا چاہیے. ہم نے رینجرز کی ہم تعریف کرتے ہیں, پولیس کی تعریف کرتے ہیں, آرمی کی تعریف کرتے ہیں, انہوں نے اچھا کام کیا, پر اس طریقے سے نہیں جو چودھری نثار جس طریقے سے بیان دے رہا ہے, یہ اتنے احسان آپ کیا قاتل نہیں پکڑ سکے, سب کو پتا ہے کہ کون قاتل ہے کون نہیں ہے, وہ تو ہم ان کے دل سے قدر کرتے ہیں. دیکھیں خبر کے پیچھے سے یہ صرف پیسہ پکڑتے, یہ پیسہ پکڑنے کا کچھ نہیں کیا انہوں نے. بھٹو صاحب یہ ان سے پوچھے کوئی نہیں, بالکل نہیں. ہم دیکھیں بینظیر کے تو آپ کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے تھے. دیکھیں آپ اس طرح اتنے برے ہیں تو ساتھ ہی ہوتے ہیں سر ان کا. آپ جمہوریت کو ساتھ دے رہے ہیں, ان کو کون دے گا؟ ہم جمہوریت کو دے رہے ہیں. کون سی جمہوریت؟ جمہوریت رنگنی نہ ہو, میں کرپشن کا کوئی گنجائش ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. جمہوریت میں یہ دیکھیں نا, کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زبان بولنی چاہیے, پارلیمنٹ میں ہونا سب کچھ اتنی گنجائش عوام کہ میں سوال تو کروں. نواب صاحب سے پوچھیں, عوام کی کوئی ہمدردی ہے نہیں ہے؟ آپ کے لیے خود ہم اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کی ریونیو بہتر ہوگی, گورننس بہتر ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے حکومت نہیں کی, ہم نے پہلے حکومت نہیں کی, آپ کیا ہمیں سمجھا سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ سے نے ان کو اتنا دماغ دیا, وہ اچھے کام پہ لگا. وسان صاحب, آج خورشید صاحب نے یہ فرمایا, ان کا یہ فرمانا تھا کہ ہم دونوں پارٹیز کی جنگ کا تیسرا فریق کوئی فائدہ اٹھا جائے گا. تیسرا فریق کون ہے سر؟ دیکھیں, خورشید شاہ نے اس وے میں نہیں کہا جس طریقے سے چودھری نثار نے. دیکھیں نہیں, تیسرا فریق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. خورشید شاہ نے کس وے میں کہا؟ انہوں نے کہا سندھ کے ستون کو ہلا رہے ہیں. آپ سی کارڈ کیوں لاتے ہیں یار؟ بات کرپشن پہ ہوتی ہے, آپ سی کارڈ لے آتے ہیں. چودھری نثار
बात करप्शन पे आप इनमें से नहीं, नहीं, या तो चौधरी वजीर आजम निसार की नहीं है, जिम्मेदारी या तो वजीर आजम वो है, फुल चौधरी निसार की जिम्मेदारी है। जो कैप्टन है वो ही है, चौधरी निसार की जिम्मेदारी है भाई। हम कब कह रहे हैं, उन्होंने आपको हम कब आपकी कह रहे हैं जिम्मेदारी कि का एहसास जो दिलाया वो भी आ जाए, उन्होंने आपको आपके फराइज बताया गया है, उन्होंने आपके फराइज बताया, आपको फराइज बताया, आपने वोट लिया बसान साहब, आपने इंशाल्लाह सब आएगा। आप ये बताएं आपको वोट आपने अली मोहम्मद साहब की बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में अली मोहम्मद खान और पीटीआई वो चौधरी निसार के साथ है, तो आप उनको अब अकेला ना समझे, दूसरी पार्टी भी चौधरी निसार रेंजर्स के मामले में, रेंजर्स के मामले में पार्टी खुद बुलाया है, अपराइट आदमी है, ऑपरेशन के मामले में अपराइट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा तो सर वो भी उनके साथ खड़े हैं, इस वक्त यही कह रहे हैं ना, अच्छा काम किया तो आगे करो। चौधरी निसार दूसरे तरीके से बात की है, किस तरीके? उन्होंने वो तो आपको बोल रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने बड़े वो जो है ना, मैं ऑप्शन भी है मेरे पास, हाँ, ये तो भी हो ऑप्शन है, सकता है, ये ऑप्शन भी है। देखिए इस अली तरीके मोहम्मद से साहब ये नहीं, बताइएगा जमहूरी मुल्क है, उसमें मिल जाएगी नहीं रेंजर्स बात की जाती है, को ऐसे नहीं है, हमें कोई कमजोर नहीं समझे, सिंध भी है यार, ऐसा नहीं है। सिंध कार्ड क्यों ला रहे हो हम यार? कहते हैं कि यहाँ तो चौधरी निसार किस वे में ये बात सिंध की कार्ड है? क्यों ला रहे देखिए हैं भाई? हम तो पहले ही हम हमने तो कब सिंध किया कि हम के रेंजर्स हैं, को पावर हमारे नहीं बड़े दे भाई रहे, आप, रेंजर्स हमारे ने सब इतना कुछ अच्छा है। काम किया, उसको पावर मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी कब से मिलने मिलेंगे? चाहिए, क्यों नहीं कब देने मिलेंगे? चाहिए? मिलेंगे, कल मिलेंगे, असेंबली में पेश ये होगा, वो तो हो सर, जाएगी, सर, क्यों नहीं हो जाएगी? 10 सेकंड सर से ये बताइएगा, ये हो जाएगी तोसी नहीं होगी? देखिए तौसी बिल्कुल ये कहते उनका हमें कोई चक्कर तौसी बिल्कुल होनी चाहिए, कुछ नहीं है। और हो जाएगी या नहीं होगी? तौसी होनी चाहिए बिल्कुल भी। और मेरे ख्याल में जिस तरह से वसा साहब कह रहे हैं कि रेंजर्स को इख्तियार मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब को चाहिए सीएम से इनको बनाएं और उनको हटाएं जो कि रेंजर्स को इख्तियार नहीं दे रहे हैं। अच्छा दूसरी वक्त खत्म हो बात, गया। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार खासा आपने गुफ्तगू सुनी, इस पे फैसला खुशी आ रही बहरहाल है आप मेरे खुद भाई। कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। यार सर्दी में खांसी तो